प्रिय श्रोताओं, आपने अनेक महायोगियों के बारे में सुना होगा जो परकाया प्रवेश में सिद्धस्थ थे और कायाकल्प में माहिर थे। जब उनका शरीर कठिन तपस्या करने में असमर्थ हो जाया करता था, तो वे योगिक क्रियाओं की सहायता से नया शरीर प्राप्त कर लिया करते थे और अपनी तपस्या को नए आयाम में ले जाते थे। अक्कलकोट के महान ऋषि स्वामी समर्थ को भी कायाकल्प का सिद्धस्थ योगी माना जाता है। स्वामी समर्थ के जीवन के शुरुआती वर्ष रहस्य से भरे हैं। इन्हें श्री नरसिम्हा सरस्वती का अवतार माना जाता है। किंवदंती है कि जब श्री नरसिम्हा सरस्वती तपस्या के लिए हिमालय गए तो लगभग 300 वर्षों तक समाधि में रहे। इस दौरान उनके ऊपर सांपों की एक विशाल बाम्बी निर्मित हो गई। एक दिन गलती से एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी बाम्बी के ऊपर गिर गई। कुल्हाड़ी पर खून के धब्बे देखकर लकड़हारा अचरज से भर गया। उसने बाम्बी को साफ किया और ध्यान में डूबे एक योगी को पाया। योगी ने अपनी आंखें खोली और स्वामी समर्थ के नाम से दुनिया में फिर से प्रकट हुए। स्वामी महाराज एक अलौकिक व्यक्ति थे। उनके शरीर से ऐसी चमक निकलती थी कि कोई भी सीधे उनकी ओर नहीं देख सकता था। वह आमतौर पर एक लंगोट पहनते थे, कभी कभार दिगंबर अवस्था में भी पाए जाते थे। स्वामी समर्थ महाराज का स्वभाव बच्चों की तरह सीधा और सरल था। वे बहुत उदार थे और भक्तों के प्रति अत्यंत दयावान थे। स्वामी महाराज कभी कभी बिस्तर पर सोते थे और अक्सर पत्थर को ही अपना बिस्तर बना लेते थे। कभी कभी तो वे दिन में कई बार स्नान करते थे, तो कभी 8 दिनों तक नहीं करते थे। स्वामी जी सभी स्थानों पर सभी परिस्थितियों में स्वयं में लीन थे। एक बार तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में पुजारी तीर्थयात्रियों से पैसे इकट्ठा कर रहे थे। जो तीर्थयात्री कोटिकूप तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करना चाहते थे, वे पुजारियों को पैसे देने के लिए मजबूर थे। जब स्वामी समर्थ वहां पहुंचे तो पुजारी ने बिना पैसे दिए उन्हें पवित्र जल में स्नान करने की अनुमति नहीं दी। बस फिर क्या था? उसी क्षण कोटिकूप तीर्थ के पवित्र जल में कीड़ों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे पुजारी घबरा गए और समाधान के लिए श्रृंगेरी के मठ के शंकराचार्य से संपर्क किया। तब शंकराचार्य समाधि की अवस्था में गए और उन्होंने देखा कि स्वामी समर्थ केवल एक तपस्वी नहीं है, वास्तव में वे स्वयं भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं। सभी लोगों ने श्री स्वामी समर्थ के समक्ष समर्पण कर दिया और उनके स्नान से तीर्थ का जल पवित्र हो उठा। स्वामी समर्थ एक शक्तिशाली गुरु थे, जिन्होंने शंकर महाराज, गजानन महाराज और जंगली महाराज जैसे शक्तिशाली शिष्यों को बनाया। स्वामी जी ने मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के साथ हमेशा समान और सम्मान का व्यवहार किया। उन्होंने जरूरतमंदों और समाज के निचले तबके के लोगों पर अपनी दया दिखाई। सन 1800 में मंगलवार साय 4 बजे उन्होंने स्वयं को पद्मासन में बैठाया और अंतिम शब्द बोले, कोई भी रोए नहीं, मैं हमेशा हर जगह मौजूद रहूंगा और हर एक भक्त की पुकार का जवाब दूंगा। यह कहकर उनकी आत्मा 2 भागों में विभाजित हो गई। एक भाग बरगद के पेड़ में विलीन हो गया, जिसे अब उनकी समाधि के रूप में पूजा जाता है। दूसरा शिरडी के साईं बाबा के साथ विलीन हो गया। उनकी समाधि के तुरंत बाद साईं बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मुंबई की कई टैक्सियों के पीछे महाराज के प्रसिद्ध शब्द लिखे नजर आते हैं। भीबू नक्कोस, मतलब डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने से पहले केशव नायक नाम के भक्त ने
भावात्मक रूप से आवेशित होकर पूछा, महाराज आप जा रहे हैं? अब हमें सुरक्षा कौन देगा? स्वामी समर्थ ने उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुकाएं देते हुए कहा, अब मैं शिरडी में रहूंगा और साईं बाबा के रूप में तुम्हारी सहायता करूंगा। स्वामी जी कहते थे कि एक बार गुरु से मिल लेने के बाद साधक को चाहिए कि वह निरंतर अपने गुरु का ध्यान करे, भक्ति के साथ उनकी सेवा करे, उनकी आध्यात्मिक सलाह पर अमल करे। उसके ओंठों से केवल और केवल गुरु मंत्र निकले। श्री गोविंदराव तोल महाराष्ट्र के सोलापुर में रहते थे और स्वामी समर्थ के भक्त थे। उनके पेट में सूजन आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अल्सर है, ऑपरेशन करना होगा। उसी रात स्वामी समर्थ ने श्री गोविंदराव को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में स्वामी जी ने श्री गोविंदराव के पेट से धागे का एक गोला निकाला और कहा, अब तुम ठीक हो। गोविंदराव नींद से जागे तो उन्हें अपना पेट बहुत हल्का महसूस हो रहा था। जब डॉक्टरों ने उनका दोबारा चेकअप किया तो कोई बीमारी ना पाकर दंग रह गए। एक बार दोपहर की भीषण गर्मी में श्री स्वामी समर्थ एक बाबा जी भट्ट के घर गए और पीने के लिए ठंडा पानी मांगा। स्वामी को देखकर भक्त बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन घर में ठंडा पानी तो था नहीं। दुर्भाग्य से उनके घर का कुआं पूरी तरीके से सूख चुका था। भट्ट की पत्नी पड़ोस के घर से ठंडा पानी लेने के लिए निकल पड़ी। स्वामी जोर से हंसे और चिल्लाए, तुम्हारे कुएं में बहुत पानी है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वे कुएं के पास गए और वहां पेशाब कर दिया। देखते ही देखते कुआं पानी से भर गया। Dear listeners, please subscribe my channel. Thank you.